हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लेक्चर 6 डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिकली हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। जो भी हमने मिरर्स के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन देखा है उनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर के लिए थोड़ा वर्कआउट कर लेते हैं। बेसिक टर्म्स जान लीजिए। जस्ट लाइक ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है। अब इसमें क्या है, सपोज ये पोल होता है, पोल ये फोकल पॉइंट हो गया है एफ और ये हो गया है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। क्या ध्यान रखने का है, सारी डिस्टेंसेस पोल से मेजर होंगी, ठीक है। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। अब हमें जैसे फोकल लेंथ मेजर करनी है, एफ तक मेजर करना है, तो हमें पोल से फोकल लेंथ की ओर आना है, फोकल पॉइंट की ओर आना है। ऐसे नहीं हम बोलेंगे कि फोकस से पोल तक का डिस्टेंस, नो, फॉल्स। हमें क्या करना है, पोल टू फोकस, ठीक है, या पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इंसिडेंट लाइट रे का डायरेक्शन क्या होता है, ऐसे इंसिडेंट लाइट रे आती है, ठीक है, क्या ये इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे ये डायरेक्शन रहता है। जो भी डिस्टेंसेस इस इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन में मेजर होंगे वो सब पॉजिटिव होंगे, राइट। जो भी डिस्टेंसेस हैं जो इंसिडेंट लाइट रे के अगेंस्ट मेजर होंगे वो सब निगेटिव रहने वाले हैं। अब सपोज कीजिए हम पहला डिस्टेंस मेजर करेंगे, कौन सा, फोकल लेंथ। तो क्या कर रहे हैं हम, पोल से फोकस तक का डिस्टेंस ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए फोकस जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होने वाला है, निगेटिव होने वाला है। किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए निगेटिव रहने वाला है। फिर ऐसे ही जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है सी, वो भी नेगेटिव रहने वाला है, राइट। यानी कि हमारा जो फोकल लेंथ क्या हो गया, हो गया निगेटिव। अब ऑब्जेक्ट, सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। व्हाट इज दिस, दिस इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कैसे डिनोट करते हैं, पोल से ही मेजर होगा। ये पोल है, यहां से पोल से लेके ये जो डिस्टेंस है इधर की ओर आ रहा है, इसको हम डिनोट करते हैं किसे, यू से। यू से डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। और किस में होने वाला है, ये भी निगेटिव होने वाला है, क्योंकि पोल से ऑब्जेक्ट तक डिस्टेंस आ रहा है जो कि इंसिडेंट लाइट रे के अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए ये क्या होने वाला है, निगेटिव। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होने वाला है, निगेटिव होने वाला ऑलवेज। ये कि हर कंडीशन में निगेटिव होने वाला है। यू जो है, ये फोकल लेंथ को एफ से डिनोट करते हैं। यू हमेशा निगेटिव होगा, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, हमेशा। फिर देन अब हमारा सपोज इमेज फॉर्मेशन होता है, राइट। अब सपोज हमारी जो इमेज फॉर्मेशन हो रही थी वो यहां हो रही थी नीचे की ओर, ये ऐसे इन्वर्टेड, यानी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही थी, नीचे की ओर बन रही थी, सी और एफ के बीच में बन रही थी। तो व्हाट इज दिस इज इमेज। जो पोल से लेके इमेज तक का डिस्टेंस है उसको वी से डिनोट करते हैं हम। अब यहां देखें तो आप क्या होगा, पोल से लेके वी तक का डिस्टेंस, फिर इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये भी निगेटिव होने वाला है, ठीक है। यानी कि इमेज डिस्टेंस वी से डिनोट करेंगे, ये भी क्या रहने वाला है, निगेटिव रहने वाला है इस केस में। लेकिन यही इमेज अगर क्या होता, वर्चुअल इमेज बनती, सपोज ये जो था हमारा इमेज, यहां के बदले ये इमेज ना बन करके कहां इमेज बन जाती, ये बन जाती इमेज। मैंने डॉटेड लाइन से शो किया, वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट बनती है। तो अगर इमेज ये बनती है यहां पर, तो हमारा जो इमेज डिस्टेंस होता वो वी ये होता। अब पोल से हमें जाना है किधर की ओर, इमेज की ओर, पोल से इमेज की ओर जाना है। इस केस में जो v है वो पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि अभी जो हमारा हम इमेज डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, पोल से इमेज की ओर जा रहे हैं, पोल से इमेज राइट की ओर जा रहे हैं हम, और इंसिडेंट लाइट रे भी राइट की ओर ही आएगी। तो इसीलिए क्या है
कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए पॉजिटिव रहेगा। अगर इमेज राइट साइड में बनेगी पॉजिटिव मिरर के, और लेफ्ट साइड में बनेगी तो निगेटिव बनेगा। फर्दर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज हाइट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h1 से डिनोट करते हैं, और हाइट ऑफ इमेज को किससे डिनोट करते हैं? h2 से डिनोट करते हैं, राइट। अगर इरेक्ट है, सीधा है ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट हमेशा ही सीधा रहता है, तो हमेशा जो h1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है h1 है, ये हमेशा क्या रहता है? दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो इरेक्ट होगा, अगर इन्वर्टेड इमेज है, उल्टी बनी हुई है इमेज, हाइट ऑफ इमेज h2, ये क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट। इमेज इरेक्ट है, सीधी है, जैसे ये h2 है, यहां पर इरेक्ट है तो पॉजिटिव होगा, और इन्वर्टेड है तो, फिलहाल हम इन्वर्टेड केस की बात करेंगे, इसको रहने दें। इन्वर्टेड केस की बात करेंगे, इन्वर्टेड इमेज है, उल्टी है तो क्या होगा? ये निगेटिव बनेगी, निगेटिव है। अगर पॉजिटिव होती, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, रियल इमेज हमेशा निगेटिव साइन रहेगा। अगर वर्चुअल इमेज होगी, इरेक्ट इमेज होगी, तो जो साइन आने वाला है पॉजिटिव आने वाला है, राइट। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर पता ही आपको कैसा है? बल्जिंग आउट होगा सरफेस की। अब इसमें ये पोल है इसका, ये इसका फोकल पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, राइट साइड में होते हैं, राइट, राइट में होता है। ऑब्जेक्ट को किधर रखना है हमें? ये ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है, हमेशा ही इरेक्ट इमेज बनती है। यहां पर सपोज ये था हमारा क्या? ऑब्जेक्ट था, और जो इसकी इमेज बन रही है पर्टिकुलर, राइट, सपोज यहां पर ये बन रही है इमेज। व्हाट इज दिस इज इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहां पर जो फोकल लेंथ है, ठीक, सबसे पहले फोकल लेंथ की बात करते हैं हम। इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन क्या है? ये इंसिडेंट लाइट रे है, इंसिडेंट लाइट रे कहां से शुरू होती है? ऑब्जेक्ट से शुरू होती है, ऑब्जेक्ट से इधर की ओर जा रही है इंसिडेंट लाइट रे, और पोल से हमें क्या मेजर करना है? फोकल पॉइंट तक जाना है, फोकल लेंथ के लिए एफ क्या हो गया यहां पर? राइट, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट रे उसी डायरेक्शन में, तो एफ क्या हो गया? पॉजिटिव। एफ को लिख दीजिए, फोकल लेंथ किसमें होगी? यहां पर पॉजिटिव रहने वाली है। फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो यू है, ये इधर से इधर की ओर ही मेजर होगा, यू अपोजिट डायरेक्शन में है तो यू क्या रहेगा? निगेटिव। मैंने बताया था यू हमेशा निगेटिव रहता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू हमेशा निगेटिव रहता है। फिर इमेज डिस्टेंस, क्योंकि इमेज राइट में आ रही है, ये इमेज है तो दिस इज वी, ऐसे इधर की ओर जा रहा है वी, तो वी किस में रहने वाला है? पॉजिटिव है यहां पर, क्योंकि राइट साइड में है। सिंपल सा ऐसे भी कह सकते हैं कि मिरर के राइट में है तो पॉजिटिव, मिरर के लेफ्ट में है तो निगेटिव रहेगा, ठीक है। इंसिडेंट लाइट रे से भी कंपेयर कर सकते हैं, तो ये पॉजिटिव हो गया यहां पर। अब ऑब्जेक्ट भी इरेक्ट खड़ा हुआ है, H1 जो है, और इमेज भी H2 जो है वो भी इरेक्ट है, सीधे है दोनों ही, तो दोनों ही क्या रहेंगे? पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे इस केस में, ठीक है। तो ये बेसिक इसके लिए आ गया। अब न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं इसका। हाँ जी, तो न्यूमेरिकल आता है हमारे पास में कि एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर विच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज। कैसी इमेज बन रही है? रियल इमेज बन रही है। 3 सेंटीमीटर हाइट भी दी गई है इमेज की, 3 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट छोटा है, देखिए 2 सेंटीमीटर का है, इमेज बड़ी बन रही है, मैग्नीफाइड बन रही है, यानी कि फाइंड द फोकल लेंथ एंड पोजीशन ऑफ इमेज। तो फोकल लेंथ फाइंड करनी है हमें और पोजीशन ऑफ इमेज। तो इसके लिए 2 फॉर्मूले जान लीजिए पहले। एक तो होता है क्या? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। इसको तो कहते हैं मिरर फॉर्मूला। फोकल लेंथ निकाल सकते हैं अगर ये दोनों v यानी कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन हो हमको, तो पता ही है u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, और v क्या है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। f क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, राइट। ये दूसरा होता है लीनियर मैग्निफिकेशन।
लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, सेकंड टर्म आता है लीनियर मैग्निफिकेशन। किससे डिनोट करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन को? हम एम से डिनोट करते हैं। एम इज इक्वल टू क्या होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या हो गया? H2 अपॉन H1, ये फॉर्मूला होता है इसका, राइट। या एक और फॉर्मूला होता है V और U के फॉर्म में। M इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस V अपॉन U, यानी इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर अब डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ये दो फॉर्मुलेज हैं जिससे आप मैग्निफिकेशन पता कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर जो मैग्निफिकेशन है M क्या है? पॉजिटिव है। अगर M जो आता है पॉजिटिव आता है तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी इमेज ऐसे सीधी। और अगर M आता है निगेटिव, इमेज कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि इमेज जो बनेगी सीधी नहीं बनेगी, उल्टी इन्वर्टेड बनेगी ऐसे करके, और रियल बनेगी अगर M निगेटिव आएगा, मैग्निफिकेशन निगेटिव आएगा। तो ये पॉइंट्स याद रखेंगे, इसके बेस पर हम ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं हम, राइट। हाँ जी, जब क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं, देखें तो सब क्या क्या गिवन है हमको वो देख लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने बताया था, ऑब्जेक्ट को हमेशा सीधा ही रखा जाता है, तो H1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है H1 कितना है? 2 सेंटीमीटर प्लस में रहेगा ये, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है? प्रोड्यूस रियल इमेज, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, तो इसके लिए क्या होगा? H2 आएगा इसमें निगेटिव, यानी कि जो ये 3 है ये -3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि कैसी इमेज है? रियल इमेज। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है, तो इसलिए H2 निगेटिव रहेगा। फिर क्या गिवन है हमको यहाँ पर? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने बताया था U से डिनोट करते हैं इसको, हमेशा ही माइनस में रहता है, U हमेशा माइनस में रहेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है? सबसे पहले हम मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे यहां से। M इज इक्वल टू क्या होता है? H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? H2 कितना है? -3 अपॉन 2, यानी कितना आ गया? -1.5 आ गया, मैग्निफिकेशन आ गया -1.5, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड इमेज है, नेगेटिव आ रहा है मैग्निफिकेशन। अब इसका यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं? यहां से V फाइंड कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला होता है, M इज इक्वल टू क्या होता है? -V अपॉन U, राइट। तो दिस इंप्लाइज दैट M तो पता ही है हमको कितना है? -1.5 इज इक्वल टू V। V कितना है हमारा? निकालने का है हमको, अपॉन U देखिए कितना था हमारा? -16। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहां पर से, तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये प्लस हो जाएगा 16 और मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा? 16 मल्टीप्लाई -1.5, तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 आएगा, 8 तो 24 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 24 सेंटीमीटर, तो V आ चुका है हमारे पास में, कितना आ गया है V? माइनस का 24 सेंटीमीटर, राइट। अब क्या हम यहां पर क्या करेंगे? मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। तो मिरर फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F। तो V कितना है? 1 अपॉन -24, हाँ जी, प्लस 1 अपॉन U कितना है? -16 इज इक्वल टू 1 अपॉन F। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या आने वाला है? एलसीएम लेंगे हम, 48 एलसीएम आ गया, तो यहां क्या है? 24 2 टाइम्स जा रहा है, तो -2 आ गया ऊपर, और यहां पर माइनस का 3 टाइम्स जा रहा है, तो 3, 1 अपॉन F। दिस इंप्लाइज दैट -5 अपॉन 48 इज इक्वल टू 1 अपॉन F। दिस इंप्लाइज दैट F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का 48 अपॉन 5। इस पूरे को इन्वर्स कर दिया हमने यहां पर, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा?
5 9 टाइम्स जाएगा, 43 बचेगा, 6 टाइम्स। फोकल लेंथ किसमें आ गई? निगेटिव फोकल लेंथ आ रही है यहां पर हमारी। ठीक है, तो दोनों पार्ट जो हमसे पूछे गए थे, फोकल लेंथ निकालना था, फोकल लेंथ आ चुका है हमारा, नेगेटिव आया है। ठीक है, तो नेगेटिव आया मतलब क्या? कॉनकेव मिरर है। और पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज हम पहले ही निकाल चुके हैं, 24 सेंटीमीटर था माइनस में। माइनस का क्या मतलब है? मिरर के लेफ्ट साइड में इमेज बन रही है। ठीक है, मिरर के यानी इन फ्रंट ऑफ, तो कहां बन रही है? इमेज is formed in front of mirror। ठीक है, इमेज कहां बन रही है? इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रही है। कितने डिस्टेंस पर बन रही है? 24 सेंटीमीटर पर बन रही है इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है यहां पर से। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो हमने देखा है वो कॉनकेव मिरर से रिलेटेड देखा है, कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। तो ये अब ये कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। कॉन्वेक्स मिरर अगर आपको ध्यान हो तो क्या है? ये कॉन्वेक्स मिरर है ऐसे करके। इसमें क्या रहता है? ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर? एक तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? अगर ध्यान दे तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा इन फ्रंट ऑफ मिरर ही रखा जाएगा। ये रखा हुआ है, H1 है ये। तो इसलिए क्या है हमारा H1, क्योंकि क्या रहता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हमेशा ऑब्जेक्ट सीधा रखा जाता है, सीधा है, तो इसलिए ये क्या होगा? 5 सेंटीमीटर प्लस में होगा, 5 सेंटीमीटर। दूसरा क्या गिवन है यहाँ पर? 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। डिस्टेंस कितनी दी हुई है इसकी? 10 सेंटीमीटर दी हुई है। ये जो डिस्टेंस है U, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट में जा रहे हैं, मिरर से लेफ्ट में, इंसिडेंट रे के अपोजिट, तो इसलिए क्या रहेगा? निगेटिव। यानी कि जो U होगा वो निगेटिव होगा। तो कितना है? -10 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया हुआ है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या? राइट में ये रेडियस, जो सर्कल पूरा होगा उसका रेडियस ये C जो दिया हुआ है, पोल से मेजर करेंगे। तो ये जो C डिस्टेंस है, R से डिनोट करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को। R किस में होगा? प्लस में रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि ये मिरर के राइट साइड में है। राइट, तो हमारे को जो R गिवन है दैट इज 30 है, प्लस में 30 सेंटीमीटर। राइट, तो अब इसी को यूज करके हम यहां से F निकाल सकते हैं। F इक्वल टू क्या होता है? R/2। तो 30/2 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आ गया है हमारे पास में। अब यहां पर हमारे पास दो वैल्यू है, U भी है और F भी है, तो मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। यहां से फोकल लेंथ निकाल सकते हैं हम। दिस इंप्लाइज दैट नहीं, सॉरी, फोकल लेंथ कह रहा हूं, ये V निकाल सकते हैं, इमेज डिस्टेंस। तो 1/V प्लस 1/U। U कितना था हमारा? -10 इज इक्वल टू 1/15। इधर माइनस में है ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस ही हो जाएगा साइन यहाँ वाला। ये साइन फाइनली क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये माइनस RHS आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसलिए क्या आने वाला है? 1/V इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा एलसीएम? 30 आ जाएगा। 15 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 प्लस 10 3 टाइम्स, तो 3। कितना आ गया? 5/30। दिस इंप्लाइज दैट V इज इक्वल टू कितना आ गया? 30/5 यानी 6 सेंटीमीटर। V आ चुका है हमारा 6 सेंटीमीटर। अब V आ रहा है प्लस में। प्लस में आने का क्या मतलब होगा? प्लस में आने का मतलब क्या होगा कि जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो राइट साइड में हो रहा है। किधर होगा? मिरर के राइट साइड में ये इमेज बन रहा है यहां पर राइट में, क्योंकि V आ रहा है पॉजिटिव, तो राइट साइड ऑफ जो मिरर के राइट साइड में हमारा इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। राइट, तो V आ चुका है, लिख सकते हैं यहां पर। सो इमेज इज फॉर्म, image is formed 6 सेंटीमीटर behind the mirror। मिरर के बिहाइंड में बनी है, 6 सेंटीमीटर अवे बनी है। अब मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे हम। M इज इक्वल टू क्या होता है?
माइनस वी अपॉन यू। दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, v है हमारे पास में 6, तो माइनस 6 अपॉन u भी है हमारे पास में, कितना है माइनस 10 इज इक्वल टू 6 आ गया है। m प्लस में आ रहा है, मैग्निफिकेशन प्लस में आ रहा है, तो इसका क्या मीनिंग है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। m इज पॉजिटिव, m या आप मैग्निफिकेशन भी राइट अप कर सकते हैं इसको, is positive, so image is virtual and erect। सीधी इमेज बनेगी यहां पर। अब हाइट ऑफ इमेज भी निकाल सकते हैं हम यहां से, तो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू क्या होता है, h2 अपॉन h1। दिस इंप्लाइज दैट m तो गिवन ही है हमको, फाइंड कर लिया हमने, 6 इज इक्वल टू h2 अपॉन, सॉरी ये कितना आया था, एक मिस्टेक है यहां पर, इसको 0.6 आएगा ये, ठीक है, जो मैग्निफिकेशन है वो 0.6 आएगा, राइट, पॉइंट में लेना था, 0.6 है ना, 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा। तो एक्चुअल में क्या है, एक और पॉइंट आप याद रखें यहां पर, अगर ये मैग्निफिकेशन जो है वो 1 से छोटा आता है तो इमेज क्या बनेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगी। अगर ये मैग्निफिकेशन जो है 1 से ग्रेटर देन आता है तो मैग्निफाइड इमेज बनेगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी। तो यहां पर क्या बनने वाली, डिमिनिश्ड इमेज है, छोटी इमेज बनने वाली है। तो यहां पर 0.6 h2 अपॉन h1, h1 कितना है हमारा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5। दिस इंप्लाइज दैट h2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 0.6 इंटू 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस में आ रहा है तो इरेक्ट इमेज बन रही है, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड। सो हाइट से क्या पता चल गया हमको, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटी इमेज बन रही है, डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड, छोटी इमेज बन रही है यहां पर, ठीक है। तो ये 2 पार्ट में हमने इसको कंप्लीट किया है, तो ये न्यूमेरिकल भी हो जाता है, राइट। तो बेसिकली हम जो है यहां पर जो क्या कहते हैं, मिरर है, मिरर से रिलेटेड पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है। मिरर का जो बेसिक थ्योरी था उसके से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल से हमने कर लिए हैं कंप्लीट। एनसीईआरटी में जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है और रिफ्रैक्शन है वो दोनों एक ही चैप्टर में गिवन है। अगर आप साइड बुक्स देखें, जैसे एस चांद है या कोई भी साइड बुक लें, तो उसमें 2 अलग अलग चैप्टर हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अलग चैप्टर है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अलग चैप्टर है। तो जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू साइड बुक्स ये चैप्टर अभी फिनिश हो जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए। रिफ्रैक्शन जो है वो दूसरा टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।